हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का जितेंद्र कुमार क्लासेस में स्वागत है। चलिए, प्रश्नावली हम 13.3 पढ़ रहे थे और आज क्वेश्चन नंबर 9 चलेगा। पेज नंबर भैया 573 खोल लीजिए, बुक में देखिए, सब ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। 573 पेज पे प्रश्नावली 13.3 का क्वेश्चन नंबर 9। दो दल एक निगम के निदेशक मंडल में स्थान पाने की प्रतिस्पर्धा में हैं। पहले तथा दूसरे दल की जीतने की प्रायिकताएं क्रमशः 0.6 तथा 0.4 हैं। इसके अतिरिक्त यदि पहला दल जीतता है तो एक नए उत्पाद के प्रारंभ होने की प्रायिकता 0.7 है और यदि दूसरा दल जीतता है तो इस बात की संगत प्रायिकता 0.3 है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि नया उत्पादन दूसरे दल द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो देखिए, दो दल हैं, एक निगम में दो दल हैं जो ठीक है निदेशक मंडल में स्थान पाने की प्रतिस्पर्धा में है। तो पहले तथा दूसरे दल की जीतने की प्रायिकताएं दे रखी इन्होंने 0.6 तथा 0.4 दे रखी। तो मान लेंगे माना E1 मान लीजिए, माना E1 घटना पहले दल के जीतने की है, पहले दल के जीतने की है, तथा E2 घटना दूसरे दल के जीतने की है, दूसरे दल के जीतने की है। तब तो देखना भैया, पहले दल के जीतने की प्रायिकता क्या दे रखी, यानी कि P1 बराबर कितना दे रखा है इन्होंने 0.4 तथा PE2 बराबर 0.7। ठीक है। इसके अतिरिक्त यदि पहला दल जीतता है तो एक नए उत्पाद के प्रारंभ होने की प्रायिकता ये दे रखी। तो नए एक घटना मान लो नए उत्पाद प्रारंभ होने की, माना ए घटना नए उत्पाद, ठीक है, नए बुक में देखिए क्या दिया इन्होंने, यदि पहला दल जीतता है तो नए उत्पाद के प्रारंभ होने की प्रायिकता 0.7 है। माना एक घटना नए उत्पाद के प्रारंभ होने को प्रदर्शित करता है, प्रारंभ होने को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। तब बताइए क्या आ जाएगा। तो देखिए इन्होंने क्या कहा, इसके अतिरिक्त यदि पहला दल जीतता है तो एक नए उत्पाद के प्रारंभ होने की प्रायिकता 0.7। ठीक है, तो ये क्या दे रखा है इन्होंने, PA/E1 का मान दे रखा, PA/E1 का मान कितना दे रखा 0.7 दे रखा। और यदि दूसरा दल जीतता है तो इसकी प्रायिकता 0.7 दे रखी इन्होंने, यानी कि PA/E2 बराबर कितना दे रखा 0.3। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए, नया उत्पादन दूसरे दल द्वारा प्रारंभ किया गया है। ठीक है, तो इस बात की प्रायिकता ज्ञात करनी, P दूसरे दल द्वारा, मतलब ये निकालना। तो ये किससे निकालेंगे हम, बेज प्रमेय से निकाल लेंगे। तो बेज प्रमेय से अभिष्ट प्रायिकता, बेज प्रमेय से अभिष्ट प्रायिकता तो कितनी आ जाएगी, PE2/A आ जाएगा। ठीक है, क्या फॉर्मूला था, PE2 इंटू PA/E2 बटे PE1 PA/E1 प्लस PE2
इंटू पी ए बटे ए टू। तो ये सब वैल्यू रख दीजिए तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया, पी टू का मान रख देना, इनके सब के मान रख के कैलकुलेशन कर लेना तो आ जाएगा भैया आंसर। तो इस तरह के मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चन करा भी दिए हैं, तो इसको नोट कर लीजिए, इसको खुद करना। ठीक है, फटाफट से कर लीजिए। बेस परमेसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया, मान लीजिए कि कोई लड़की एक पासा उछालती है, यदि उसे 5 या 6 की संख्या प्राप्त होती है तो वह एक सिक्के को 3 बार उछालती है और चीतों की संख्या नोट करती है। यदि उसे 1, 2, 3, 4 की संख्या प्राप्त होती है तो वह एक सिक्के को 1 बार उछालती है और यह नोट करती है कि उस पर चित या पट प्रकट हुआ। यदि उसे ठीक एक चित प्राप्त होता है तो उसके द्वारा उछाले गए पासे पर 1, 2, 3 या 4 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। तो देखिए, एक पासे को उछालने पर हम मान लेंगे 5 या 6 प्राप्त होने की घटना को मान लेंगे E1। तो ये भी लगभग कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो लिखेंगे एक पासे को उछालने पर, या ये लिख लेंगे माना E1 घटना पासे को उछालने पर, पासे को उछालने पर 5 या 6 की संख्या प्राप्त होने को प्रदर्शित करती है, को प्रदर्शित करती है, तथा E2 घटना, तथा E2 घटना पासे को उछालने पर, पासे को उछालने पर, ठीक है, 1, 2, 3 या 4 की संख्या प्राप्त होने, ठीक है, प्राप्त होने को प्रदर्शित करती है, प्राप्त होने को प्रदर्शित करती है, करती है। तब PE1 कितना आएगा, PE1 बराबर आएगा भैया, पासे पे टोटल स्थितियां होती हैं 6 और 5 या 6 ये दो जगह होती है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 2/6, 2/6, 2/6 मतलब 1/3, तथा क्या निकाल लेंगे, PE2 निकाल लेंगे। टोटल स्थिति ये 4 हैं और ठीक है कुल स्थिति 6 होती है, तो ये 4/6 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये 2/3 आ जाएगा। चलिए आगे पढ़िए। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए, शुरू से पढ़िए। मान लीजिए कोई लड़की एक पासा उछालती है तो 5 या 6 प्राप्त होती है, तो वह एक सिक्के को 3 बार उछालती है और चीतों की संख्या नोट करती है। ठीक है, यदि उसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या प्राप्त होती है तो वह एक सिक्के को 1 बार उछालती है और यह नोट करती है कि उस सिक्के पर चित या पट प्रकट हुआ। तो ठीक एक चित प्राप्त है तो उसके द्वारा उछाले गए पासे पर 1, 2, 3 या 4 प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करनी। तो माना ये घटना, माना ये घटना सिक्के पर ठीक एक चित प्राप्त होने की है।
तो ये देखिए हमें इसमें निकालना पी ए बटे E1। तो जब ये 5 या 6 प्राप्त होता है, भाई E1 घटना किसकी 5 या 6 प्राप्त होने की, तो सिक्के को कितनी बार उछालती है 3 बार। तो 3 बार उछालती है तो चितों को नोट करती है। तो इस पर भाई जब 3 बार उछाल लेगी तो टोटल घटनाएं कितनी होंगी 8 होंगी 2 की पावर भाई जब सिक्के को 3 सिक्के उछाल लेगी तो हाँ 2 की पावर 3 ही आएगा, टोटल 8 होंगी। और उस पर जो चित होंगे, चित मतलब हेड, तो उस पर ठीक है कितनी जगह होंगी 3 जगह। तो ये कितना आ जाएगा 3/8 आएगा। कितना आएगा 3/8। और यदि 5 या 6 प्राप्त होती है तो सिक्के को एक बार उछालती है तो ठीक एक चित आने की, तो P A बटे A2। तो एक बार फिर एक सिक्के को उछालती है, ठीक है। एक सिक्के को कब उछालती है जब ये प्राप्त होती है। तो एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता कितनी आएगी 1/2। अब इसने क्या पूछा, ठीक है, उसे ठीक एक चित प्राप्त होता है तो उसके द्वारा उछाले गए पासे पर 1 2 या 3 होने की प्रायिकता 1 2 3 4 के हमने E2 मान रखा, तो इसका मतलब किसका मान निकालना P E2 बटे A का मान निकालना। तो ये निकालेंगे किससे बेस प्रमेय से। बेस प्रमेय से अभिष्ट प्रायिकता P E2 बटे A बराबर P E2 इंटू P A बटे E2 बटे P E1 प्लस P A बटे E1 प्लस P E2 प्लस P A बटे E2। तो इनकी वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नोट करिए इसका आंसर आ जाएगा, वैल्यू रख देना ये। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 11 देखिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो। एक व्यावसायिक निर्माता के पास A, B तथा C मशीन ऑपरेटर हैं। प्रथम ऑपरेटर A 1% खराब सामग्री उत्पादित करता है तथा ऑपरेटर B और C क्रम से 5% और 7% खराब सामग्री उत्पादित करते हैं। कार्य पर कुल समय का 50%, ठीक है। कार्य पर A कुल समय का 50% लगाता है, B कुल समय का 30% लगाता है तथा C कुल समय का 20% लगाता है। यदि एक खराब सामग्री उत्पादित होती है तो इससे A द्वारा उत्पादित किए जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम मान लेंगे E1 जो घटना मान लेंगे, ठीक है। चलिए E1 जो मान लेना A के समय की मान लेंगे। तो लिख लीजिए माना E1 घटना मशीन A की समय को, या क्रम से लिख लीजिए माना E1 E2 E3 घटनाएं, ठीक है, घटनाएं क्रम से मशीन A, B तथा C के समय को प्रदर्शित करते हैं। तब
पी E1 देखना, पी E1 कितना दे रखा है इन्होंने, 50%। कार्य पर एक का कुल समय 50% लगाता है, तो 50 बटे क्या हो जाएगा ये 100 बराबर 1/2। पी E2 निकालना, कितने परसेंट दे रखा है इन्होंने, ये 30% दे रखा ना, 30/100, 3/10। पी E3 बराबर 20%, 20/100, 1/5। ठीक है। अब मान लीजिए, ठीक है, खराब होने की घटना को मान लीजिए ये मान लीजिए, ठीक है, तो लिख लीजिए माना इसकी खराब होने की घटना को क्या मान लीजिए, ए माना घटना ए, माना घटना ए खराब सामग्री उत्पादन की है। तो देखना क्या दे रखा, ए से तो कितने परसेंट है, 1%, ए से 1%, तो ये क्या आ जाएगा पी A/E1, या ये तो उसमें दे रखा, ए की जगह कुछ और मान लो, क्या मान सकते हैं, डी मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, MN मान लीजिए या P मान लीजिए, चलो P मान ले, P तो प्रायिकता होती है, P भी मत मानिए, ठीक है, इसे कुछ और मान लीजिए, चलिए M मान लीजिए या N मान लीजिए। माना घटना N खराब होने की है, तो N/E1। X मान सकते हैं, चलो X मान लो, कोई नहीं, X/E1 1%, मतलब 1/100। P X/E2 कितनी दे रखी इसकी, 5%, 5/100, और P X/E3 7%, 7/100। ठीक है, तो ये निकालना कितना हमें इसमें, इसे ए द्वारा उत्पादित किए जाने की प्रायिकता, खराब सामग्री उत्पादित हो, और किससे, ए से, ए की तो E1 है, तो E1/X का मान निकालना, तो E1/X का मान निकाल दीजिए, बीज प्रमेय से निकाल दीजिए। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, बीज प्रमेय से अभिष्ट प्रायिकता कह दीजिए, बीज प्रमेय से अभिष्ट, नई लाइन से लिखना, बीज प्रमेय से अभिष्ट प्रायिकता किससे डिनोट करेंगे, P बराबर कितना आएगा, X/E1 बटे में बोलिए कितना, P X/E1 प्लस PE2 X/E2 प्लस PE3 है भैया ये, और X/E3। तो ये सब मान रख देना और कैलकुलेट कर लेना, तो आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो फटाफट से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो लगभग ज़्यादातर सभी क्वेश्चन मैंने करा दिए, लगभग तुम्हारा कोर्स ये कंप्लीट हो गया, क्योंकि भैया ये यहाँ तक ही आएगा, 13.3 तक ही आएगा आपके सिलेबस में, यहाँ तक ही ये। ठीक है, तो चलिए भैया इसमें बाकी कल करते हैं।